न चीन को लगी खबर, न अमेरिका को था पता। बांग्लादेश पर ऐसा एक्शन लेगी मोदी सरकार, किसी को भी नहीं थी उम्मीद। दिल्ली की गलियों में मची भगदड़। बांग्लादेश से आए हजारों घुसपैठियों को पुलिस ने दिखाया उल्टा रास्ता। रातों रात गायब हो रही हैं अवैध बस्तियां। फर्जी आधार और वोटर कार्ड का खेल हुआ खत्म। बांग्लादेशी नागरिकों की घर वापसी का सबसे बड़ा मिशन हुआ शुरू। गृह मंत्रालय के एक ऑर्डर ने उड़ा दी नींद। दिल्ली की हवा में इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी है, और ये बेचैनी उन गलियों में सबसे ज्यादा है जहां बांग्लादेश से आए लोग अपनी पहचान छिपाकर सालों से बैठे थे। जो कॉलोनियां कल तक बांग्ला भाषा के शोर और भीड़ भाड़ से भरी रहती थीं, वहां आज ऐसा सन्नाटा है जैसे कोई तूफान गुजर गया हो। ये कोई आम पुलिस रेड नहीं है और न ही ये कोई रूटीन चेकिंग है। ये भारत की राजधानी के सीने पर चल रहा वो खामोश सर्जिकल स्ट्राइक है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से है। दिल्ली के कई इलाकों में रातों रात ऐसे घर खाली हो रहे हैं जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए भारतीय बनकर सिस्टम का मजा ले रहे थे। न कोई लाठी चार्ज, न कोई आंसू गैस, फिर भी हजारों लोग अपना सामान बांधकर वापस बांग्लादेश जाने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ सीमा पर बांग्लादेश के सामने फौलादी दीवार, दूसरी तरफ देश के अंदर सफाई अभियान। भारत की इस डबल अटैक रणनीति से ढाका तक हड़कंप। बाहरी दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों में पसरा सन्नाटा। पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने तोड़ी बांग्लादेशी सिंडिकेट की कमर। अब कोई नहीं बच पाएगा। ये उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसे नॉर्थ ब्लॉक के बंद कमरों में तैयार किया गया है और जिसका मकसद साफ है, बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हर एक शख्स को बाहर निकालना। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब और नहीं, बहुत हो गया अतिथि देवो भव का नाटक, अब वक्त है हिसाब किताब का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को सालों से कोई पूछ नहीं रहा था, अब उनकी फाइलें इतनी तेजी से क्यों खुलने लगी हैं? वो कौन सी खुफिया रिपोर्ट है जिसने दिल्ली पुलिस को रातों रात इतना आक्रामक बना दिया? क्या बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल का असर अब हमारी राजधानी की सुरक्षा पर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मुहिम सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या फिर ये पूरे देश में छिपे बांग्लादेशियों के खिलाफ किसी बहुत बड़े बवंडर की शुरुआत है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार घर वापसी मिशन की पूरी कहानी, जिसमें जासूसी, धोखे और फर्जीवाड़े के ऐसे राज खुलेंगे कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर, जिसने दिल्ली से लेकर ढाका तक हड़कंप मचा रखा है। साल 2024 खत्म होते होते और 2025 की शुरुआत में ही दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय ने मिलकर जो आंकड़े सामने रखे हैं वो किसी धमाके से कम नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन सरकारी आंकड़ों और रिपोर्ट्स के मुताबिक अकेले साल 2025 में दिल्ली पुलिस ने रिकॉर्ड तोड़ 2200 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़कर वापस उनके देश भेज दिया है। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सुनिए। 2024 में ये आंकड़ा सिर्फ 14 था और 2023 में महज 5, यानी एक ही साल में कार्रवाई की रफ्तार 100 गुना या 200 गुना नहीं, बल्कि हजारों गुना बढ़ गई है। ये अचानक हुआ बदलाव नहीं है, बल्कि ये भारत सरकार के उस गुस्से का नतीजा है जो अब बर्दाश्त की हदें पार कर चुका है। उपराज्यपाल एलजीबी के सक्सेना ने साफ निर्देश दिए थे कि दिल्ली में छिपे हर उस बांग्लादेशी को ढूंढा जाए जो बिना वैलिड वीजा और पासपोर्ट के यहाँ की सुविधाएं डकार रहा है। ये कार्रवाई इतनी सटीक और गुप्त तरीके से हुई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। पुलिस ने शोर मचाने के बजाय डेटा पर काम किया। दिल्ली के बाहरी इलाके जैसे शाहदरा, नरेला और साउथ ईस्ट दिल्ली, जहां अवैध बांग्लादेशियों ने अपनी पूरी बस्तियां बसा ली थीं, वहां पुलिस की स्पेशल टीमों ने धावा बोला। पहले पहचान की गई, फिर वेरिफिकेशन हुआ, और जैसे ही पुष्टि हुई कि जनाब बांग्लादेश से हैं और उनके पास भारत में रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, तुरंत नमस्ते बोलकर उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के हवाले कर दिया गया। मजे की बात यह है कि इस बार मानवाधिकार के नाम पर रोना धोना करने वालों को भी संभलने का मौका नहीं मिला। कानून का डंडा इतनी तेजी से चला कि फर्जीवाड़े की दुकानें चलाने वाले दलाल भी अंडरग्राउंड हो गए हैं। ये नया भारत है जो अब सिर्फ फाइलें नहीं बनाता, सीधे एक्शन लेता है। 2025 का ये साल उन बांग्लादेशियों के लिए काल बन गया है जो सोचते थे कि भीड़ में खो जाना बहुत आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, ये बांग्लादेशी लोग इतने सालों से यहाँ रह कैसे रहे थे? कोई तो जुगाड़ होगा। बिल्कुल था, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प
और गुस्सा दिलाने वाला हिस्सा है। ये अवैध घुसपैठिए यहाँ हवा में नहीं रह रहे थे, बल्कि इनके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो शायद एक आम भारतीय नागरिक के पास भी आसानी से न मिले। आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, सब कुछ ओरिजिनल जैसा, लेकिन असल में पूरी तरह फर्जी। जांच में पता चला है कि दिल्ली और एनसीआर में एक पूरा सिंडिकेट काम कर रहा था जो चंद रुपयों के लिए देश की सुरक्षा को गिरवी रख रहा था। ये दलाल झुग्गियों में रहने वाले इन बांग्लादेशियों को भारतीय पहचान दिला देते थे, जिसके दम पर ये सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहे थे और हमारे हक का राशन खा रहे थे। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने पुरानी लाठी वाली पुलिसिंग छोड़ दी और हाईटेक तरीका अपनाया। बायोमेट्रिक्स और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का ऐसा इस्तेमाल किया गया कि फर्जी कागज धरे के धरे रह गए। पुलिस ने जब संदिग्ध लोगों के फिंगरप्रिंट्स को पुराने डेटाबेस से मैच किया तो पता चला कि इनमें से कई तो वो हैं जो पहले भी डिपोर्ट किए जा चुके थे, लेकिन नाम और पहचान बदलकर वापस आ गए। इस बार फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO के साथ मिलकर ऐसा जाल बिछाया गया कि राशन कार्ड में नाम तो हो सकता है, लेकिन अगर आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मैच नहीं कर रहा तो समझो खेल खत्म। वसंत कुंज के जय हिंद कैंप जैसी जगहों पर जब वेरिफिकेशन ड्राइव चली तो कई लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। जो लोग कल तक खुद को पक्का दिल्ली वाला बता रहे थे, वो पुलिस के 2 सवालों में ही टूट गए और उन्होंने कबूल लिया कि वो सीमा पार बांग्लादेश से आए हैं। ये वो दीमक थे जो सिस्टम को अंदर से खोखला कर रहे थे और अब जाकर इन पर सही कीटनाशक छिड़का गया है। इस पूरी कार्रवाई को अगर आप सिर्फ पुलिस का काम समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये भारत की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और सामरिक चाल है, जिसे डबल एज स्वॉर्ड यानी 2-धारी तलवार वाली रणनीति कहा जा रहा है। एक तरफ भारत ने बांग्लादेश से लगती अपनी सीमाओं पर पहरा इतना सख्त कर दिया है कि वहां से परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और दूसरी तरफ देश के अंदर छिपे बैठे लोगों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा है। खबर में जिस तरह बताया गया है, भारत अब बांग्लादेश के हालात को देखते हुए कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अगस्त 2024 के बाद से बांग्लादेश में जिस तरह भारत विरोधी माहौल बना और वहां कट्टरपंथियों ने सिर उठाया, उसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। सरकार जानती है कि अगर पड़ोसी के घर में आग लगी है तो उसकी तपिश हमारी दीवार तक भी आएगी। इसलिए इससे पहले कि वो आग हमारे घर में घुसे, भारत ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर दी है। सोचिए पाकिस्तान और चीन इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। वो तो इसी फिराक में थे कि बांग्लादेश के रास्ते भारत के अंदरूनी हालात बिगड़ेंगे, ये अवैध लोग स्लीपर सेल की तरह काम करेंगे और भारत को अंदर से कमजोर करेंगे। लेकिन मोदी सरकार ने 2025 में जो ये सफाई अभियान चलाया है, उसने दुश्मनों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसे ऐसे समझिए, भारत ने अपने घर का मेन गेट तो बंद किया ही, साथ ही घर के अंदर छिपे बैठे दुश्मनों को भी बाहर फेंकना शुरू कर दिया। ये रणनीति बताती है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव डिफेंस के मूड में है। बांग्लादेश की नई हुकूमत और वहां के भारत विरोधी तत्व जो सपने देख रहे थे कि वो भारत पर आबादी का दबाव बनाकर हमें ब्लैकमेल करेंगे, उनका वो सपना अब चकनाचूर हो चुका है। भारत ने साफ संदेश दे दिया है, रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आप अवैध तरीके से हमारे यहाँ घुसेंगे तो आपको वापस जाना ही होगा, चाहे वो प्यार से हो या पुलिस की गाड़ी में बैठकर। ये मुद्दा सिर्फ सुरक्षा का नहीं है, ये मुद्दा मेरे और आपके हक का भी है। दिल्ली जैसे महानगर में जहां पहले से ही संसाधनों की कमी है, पानी की किल्लत है, अस्पतालों में लाइनें लगी हैं, वहां ये लाखों अवैध बांग्लादेशी लोग हमारे हिस्से का पानी, बिजली और नौकरियां खा रहे थे। जो काम हमारे देश के मजदूर को मिलना चाहिए था, वो ये घुसपैठिए सस्ते दामों पर करके मार्केट खराब कर रहे थे। 2025 का ये एक्शन उन आम भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो अपनी ही राजधानी में खुद को बेगाना महसूस करने लगे थे। बाहरी दिल्ली के जिन इलाकों में अपराध का ग्राफ अचानक बढ़ गया था, वहां अब स्थानीय लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इनमें से कई लोग चोरी, झपटमारी और नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे धंधों में शामिल थे। यानी ये न सिर्फ हमारे संसाधनों पर बोझ थे, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी सिरदर्द बने हुए थे। सरकार का ये कदम दिखाता है कि अब वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित को प्राथमिकता दी जा रही है। जब 2200 लोग एक साल में निकाले जाते हैं तो उसका मतलब है कि 2200 भारतीयों के लिए जगह खाली हुई, 2200 राशन किट बचे और सैकड़ों अपराध होने से बच गए। ये आंकड़ा भले ही अभी छोटा लगे, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। ये बताता है कि भारत अब धर्मशाला नहीं है,
जहां कोई भी मुंह उठाकर चला आए और बस जाए। हर देश के अपने कानून होते हैं, अपनी सीमाएं होती हैं, और 2025 में भारत ने अपनी उन सीमाओं को लोहे की लकीर बना दिया है। दिल्ली में जो हुआ वो तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 2200 बांग्लादेशियों का डिपोर्ट होना सिर्फ एक शुरुआत है। सूत्रों की माने तो गृह मंत्रालय के पास ऐसे लाखों लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है जो देश के अलग अलग कोनों में छिपे बैठे हैं। 2025 खत्म होते होते जिस तरह से एक्शन की रफ्तार बढ़ी है, वो इशारा कर रही है कि 2026 में ये अभियान और भी बड़े स्तर पर चलेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब न सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों से भी ऐसी ही खबरें सुनने को मिलेंगी। सरकार की मंशा साफ है, भारत को अवैध घुसपैठ से पूरी तरह मुक्त करना।